Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Safwan Naveed, a second year MBBS student of Sahiwal Medical College. आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट की 7 ऐसी मिस्टेक्स जो कॉमन होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर और मोस्टली बच्चे ये वाली मिस्टेक्स करते होते हैं और जिनकी वजह से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं हो पाता। तो आज हम लोग 7 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको उनका सोल्यूशन भी बताऊँगा जिसके थ्रू आप लोग अपना मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप ये वीडियो अगर एंड तक देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनमें से बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग भी कर रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो आपने वीडियो देखनी है और एंड पे मुझे बताना है कि आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग भी कर रहे हो और देखते जाना है कि साथ साथ मैं उनका सोल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो पास पेपर्स नहीं सॉल्व करते। एमडी कैट के पास पेपर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जब तक आप पास पेपर नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ जी किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स को वो लेते हैं, कौन से एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो आपको बस रट्टा लगाने से आ जाते हैं, कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, एफएससी से रिलेटेड कितने एमसीक्यूज़ हैं, कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो आपको एमडी कैट लेवल के होते हैं। ये सारी बातें आपको पता चलती हैं सिर्फ और सिर्फ पास पेपर सॉल्व करने से। अब पास पेपर सॉल्व करने का मसला ये होता है कि आपने एक दफ़ा रिवीजन किया है, आपने जितने भी चैप्टर्स किए ना, आपने अगर एक दो दफ़ा रिवीजन की तो आपके माइंड में आएगा कि यार मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मेरे तो अभी इतनी तैयारी नहीं है कि मैं पास पेपर सॉल्व कर सकूं। अब एक दफ़ा रिवीजन की, दो दफ़ा रिवीजन की, फिर बंदा कहता है कि नहीं तीसरी दफ़ा रिवीजन करते हैं उसके बाद पास पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते आपका एमडी कैट आ जाता है और आप पास पेपर बिल्कुल नहीं सॉल्व करते हो। तो इसका सलूशन ये है कि चाहे आपकी जितनी भी तैयारी है, चाहे आपने रिवीजन एक दफ़ा की है, चाहे आपने एक दफ़ा भी कंप्लीट सिलेबस नहीं किया, तो आपने अपना शेड्यूल बनाना है कि आपने पास पेपर ज़रूर देखने हैं। पास पेपर इसलिए नहीं देखने कि आपने बस ये चेक करना है कि मेरे कितने सही होते हैं उसमें से, बस आपने उनको इसलिए सॉल्व करना है कि आपको पता चल सके कि आपके कौन से पॉइंट्स वीक हैं, कहाँ से वो एमसीक्यू लेते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनमें आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है सॉल्व करते हुए। तो पास पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पास पेपर एक वीक के अंदर एक ज़रूर सॉल्व करना है, चाहे सॉल्व ना करें सिर्फ उसको देख लें। मिस्टेक नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज़ ओवर रिलाइंग ऑन एकेडमीज़। अगर आपने एकेडमी ज्वाइन की हुई है एमडी कैट के लिए, तो अगर आपने 50-60 हज़ार रुपया आपने पे किया हुआ है एकेडमी के लिए, तो बच्चे यही समझते हैं कि हाँ जी मेरे तो एफएससी के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, अब मैं एकेडमी के अंदर आ गया हूँ इतने ज़्यादा पैसे दे के, तो मेरा एडमिशन सिक्योर करवाना एकेडमी वालों का काम है। जस्ट चिल होकर रहते हैं, कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते लेक्चर्स को, और एट द एंड क्या होता है कि उनका एडमिशन नहीं हो पाता। अब ये देखें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, तकरीबन हज़ारों बच्चे किप्स वगैरह या इस तरह की बड़ी जो अकेडमीज़ होती हैं उनके अंदर एडमिशन लेते हैं, लेकिन एडमिशन किन का होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर? सिर्फ उन बच्चों का होता है जो अपने ड्रीम के साथ कमिटेड होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो। यार एकेडमी आप लोगों को ये गारंटी नहीं देती कि हाँ जी आप लोगों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। एकेडमी जस्ट एन अपॉर्चुनिटी है, वो आप लोगों को एक्सेल करवाती है, बाकी सारी मेहनत आप लोगों ने खुद करनी होती है। जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की होती जस्ट लाइक मी, तो वो फिर भी एमडी कैट क्रैक करते हैं और मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं। तो अगर आप लोग एकेडमी के अंदर बैठे हुए हैं और सिर्फ सारा कुछ आप लोगों ने एकेडमी के स्पोर्ट कर दिया हुआ है, सारा कुछ आप लोग कहते हैं कि एकेडमी वाले खुद करवा लेंगे, मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने एकेडमी के अंदर भी सीरियस होकर पढ़ना है, लेक्चर्स लेने हैं ध्यान से, उसके बाद जो उनके टेस्ट वगैरह होते हैं या उनके जो एफएलपीज़ होते हैं वो अच्छे तरीके से देने हैं और अपने आप को ये समझना है कि ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। ये नहीं है, ये गारंटी नहीं है मेरा मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए, बस ये एक प्लस पॉइंट है और इसको मैंने अवेल करना है और अपनी सीट सिक्योर करनी है मेडिकल। मिस्टेक नंबर 3 इज़ मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप लोग देखते हो कि एफएससी में आप जितनी मर्जी क्रैमिंग कर लो, जितना मर्जी आपको रट्टा लगा हुआ, नंबर आप लोगों के आ जाते हैं, लेकिन एमडी कैट ऐसा नहीं है। एमडी कैट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं या बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बस रट्टा बेस होते हैं, जो क्रैमिंग से ही सॉल्व होने होते हैं, मेमोरी बेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जो आपने कंसेप्ट अगर आपके होंगे तो फिर ही आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए क्या होता है कि अगर 10 एमसीक्यू बिल्कुल आसान है और एक एमसीक्यू ऐसा है जो ट्विस्ट करके दिया हुआ है, तो बच्चे उसी में फंस जाते होते हैं। तो ये नहीं है कि जब आपने ये नहीं करना कि यार जब पेपर आएगा तब देखा जाएगा, इसकी तैयारी आप लोगों ने खुद ही करनी है साथ साथ, और कंसेप्ट बना के चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना कि जो आपने पढ़ा हुआ है बिल्कुल वही आना है आपके पेपर के अंदर, बल्कि वो आना है आपका नॉलेज। आपने
जस्ट उसे यूज़ करना है। और जो MCQs कंसेप्चुअल बेस हैं, आप लोगों ने तैयारी इस तरीके से करनी है कि हाँ जी ये मैं MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, और वो वाले कंसेप्चुअल MCQs जो आने हैं पेपर के अंदर ट्विस्टेड होंगे, मैंने उनको सॉल्व करना है। ये नहीं करना कि यार जो मैं MCQ सॉल्व करता जा रहा हूँ बस यही आ जाना है पेपर के अंदर, ऐसा नहीं होना। अपने कंसेप्ट बनाएं। बायोलॉजी के अब MCQs बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्पेशली फिजिक्स के MCQs ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं। जब न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करते हो तो उसके अंदर आपके कंसेप्ट चलते होते हैं ज़्यादा, और स्पेशली दूसरे जो केमिस्ट्री है या बायोलॉजी इस दफ़ा ज़्यादा होना है पोर्शन। तो अगर आपके कंसेप्ट होंगे ना साथ साथ बने हुए, फिर ही आप लोग MD-CAT सॉल्व कर पाओगे। और कंसेप्ट बनाने के लिए बेहतरीन यही है कि अगर आप लोग अकेडमी जा रहे हो तो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से लो और बुक रीडिंग इस तरीके से करो, क्रैम ना करो। बस कंसेप्ट लो उसका और समझो कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है, उसका कंसेप्ट बनाओ और उस तरीके से उसको। मिस्टेक नंबर 4 जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद ही ये करता होता था, इग्नोरिंग इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि बायोलॉजी में से इतने ज़्यादा MCQs आने हैं, केमिस्ट्री में से, फिजिक्स में से। अब उनके साथ कंपेयर करते हैं इंग्लिश को या लॉजिकल रीजनिंग को, और वो कहते हैं कि इंग्लिश में से इस दफ़ा 9 MCQ आने हैं और लॉजिकल रीजनिंग में से भी 9 MCQ। वो कहते हैं कि थोड़े से MCQ हैं, चाहे हम लोग इसको टाइम ना भी दें फिर भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सेम मैं भी यही सोचता होता था। और बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि एट द एंड हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, कुछ एक हफ़्ता थोड़ा सा टाइम इसे दे देंगे और हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन आज मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था जब ये वीडियो, वो कहता है कि मेरे 18 उस वक्त 18 MCQ थे इंग्लिश के, और 18 में से 9 MCQ उसके गलत हो गए। इसलिए गलत हो गए, वो कहता है कि मेरा टाइम ही नहीं मिला मुझे इंग्लिश कवर करने के लिए। लेकिन मेरे 18 में से 18 MCQ ठीक थे इंग्लिश में से, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर टाइम दिया हुआ था। ये नहीं है कि MD-CAT के अंदर उसे टाइम नहीं दिया था, FSC के अंदर उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ था, उसके अच्छे खासे कंसेप्ट थे मेरे, इसलिए मैं इंग्लिश में से अच्छे नंबर सिक्योर किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल हल्का नहीं लेना कि इसके MCQs कम है तो इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते, चलो आखिरी हफ्ते में इन सब बातों को या इन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग टाइम दे लेंगे, अभी साइंस सब्जेक्ट्स पे गौर करते हैं। तो बिल्कुल यही एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल यही करते हैं कि हाँ जी वो इतना ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। और एट द एंड क्या होता है, इसमें से अगर 2 MCQ 4 MCQ 7 MCQ भी गलत होते हैं, वो इट क्रिएट्स अ लॉन्ग मार्जिन। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है ना आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरिट सिक्योर करने के लिए कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने साथ साथ मेडिकल कॉलेज में अगर आप लोगों ने आना है तो आप लोगों ने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को साथ साथ टाइम देना है। इसके लिए क्या है, अगर आपने इंग्लिश के लिए सिर्फ 5-6 मिनट भी निकाल सकते हो ना एक दिन के अंदर, तो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के अंदर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो प्लेलिस्ट आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है। और एवरेज लेक्चर 6 मिनट्स का है, और बस 6 मिनट के अंदर आप लोगों का इतना ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएगा ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स ले चुके हैं और सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 5-6 मिनट निकालें एक दिन के अंदर इंग्लिश के लिए, और वो एक आधा लेक्चर ले लें। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने परचेज़ करने तो आप लोग सारे जो MD-CAT के सब्जेक्ट्स हैं सारे 12 PDF आप लोगों को मिल जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने इस व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना है और आप लोग ये नोट्स भी बाय कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स के मेरे MD-CAT नोट्स। और साथ में लॉजिकल रीजनिंग के भी लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का है एक, और 1 घंटे के अंदर पूरी लॉजिकल रीजनिंग कवर हो जाती है। इतने शॉर्ट लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सको तो वो एक आधा लेक्चर ले लो और आप लोगों की इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी कवर होती है। मिस्टेक नंबर 5 इज़ नॉट सॉल्विंग MCQs डेली। मतलब आप लोग क्या करते हो, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अकेडमी जा रहे होते हैं, तो अकेडमी के लेक्चर्स लेना, फिर अकेडमी के बाद आना, अकेडमी के लेक्चर्स रिवाइज करना, बुक रीडिंग करना, और लेक्चर्स अगर कोई और लेने वगैरह हैं तो वो लेना, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैनेज कर सकें कि साथ साथ डेली के MCQ सॉल्व कर पाएँ। एक चैप्टर ख़त्म होता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा ख़त्म होता है, इस तरीके से सारी बुक ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो MCQ सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चे घर में हैं वो MCQ सॉल्व कर पाते होते हैं, या वो इस बात को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते कि हाँ जी MCQ सॉल्व कर दें। MD-CAT में आने ही MCQs हैं, अगर आप लोग MCQ सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे होगी। तो इसका सलूशन यही है कि आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये बात बिठा लेनी है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मैंने एक दिन के अंदर 150 या 200 MCQ सॉल्व करने ही करने हैं। और स्पेशली फिजिक्स के MCQs बहुत मुश्किल होते हैं, उनके ऊपर टाइम बहुत लगता है और इतना वो थका देते हैं ना, इतना स्ट्रेस में बंदा आ जाता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है फिजिक्स के MCQ सॉल्व करने के बाद ये लगता है। तो फिजिक्स के मिनिमम 40 MCQs अगर आप लोग एक चैप्टर के सॉल्व कर पाओ तो इट्स द बेस्ट। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स के MCQ सॉल्व करना चाहते हो तो 250 MCQs मिनिमम अपना टारगेट रखो, और ये वाले MCQs मैंने सॉल्व करने अपने माइंड के अंदर बिठाओ, और जो कुछ मर्जी हो जाए आप लोगों ने बस MCQ सॉल्व करने हैं। और आपको पता चलेगा कि हाँ स्टेटमेंट कैसे पढ़नी है, डिस्ट्रैक्टर्स कैसे होते हैं, MCQ अगर नहीं भी आता तो फिर भी ऑप्शन अपना कैसे चूज़ करना है।
मिस्टेक नंबर 6 इज़ नो फिक्स रूटीन। मतलब ये इतनी एक सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर आप लोग एमडी कैट क्रैक करना चाहते हो तो फिक्स रूटीन तो होनी चाहिए। मतलब आप लोगों के पास फिक्स टाइम हो, इतने घंटे मैंने सोना है और एक दिन के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए इतने घंटे तो पढ़ना ही है। ये वाला चैप्टर आज ख़त्म करने हैं, इसके इतने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये देखो कि अगर आप लोग एक छोटी सी रूटीन फॉलो नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप एमडी कैट के अंदर क्रैक भी नहीं कर सकते, आप एमडी कैट के अंदर सक्सेस भी हासिल नहीं कर सकते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। चाहे आप लोग रूटीन फॉलो करो या ना करो, आप लोगों का मेरिट जो है वो इसी चीज़ पे बनता होता है कि आपने कितना अपने आप को सीरियस लिया, अपनी रूटीन को सीरियस लिया। जो सीरियस ही बात है, जो बंदा अपनी रूटीन फॉलो नहीं कर सकता वो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके ऊपर जोर देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर आना चाहते हो, जो आपकी रूटीन है उसे फॉलो करो और ऐसे समझो कि मेरा सारा फ्यूचर इसी के ऊपर बेस करता है। मिस्टेक नंबर 7 इज़ जो मैं भी करता होता था और आप लोगों में से अक्सर बच्चे करते होंगे, दैट इज़ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। मतलब एक बच्चा है वो एक दफ़ा पढ़ता है उसे याद हो जाता है, एक बच्चा है जो 10 दफ़ा पढ़ता है याद करता है फिर भी उसे भूल जाता है और वो कहता है कि नहीं यार मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जितना मर्जी पढ़ लूँ मुझे भूल जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ना होता था, मैं जितनी ज़्यादा रिविजन्स करता उतना ज़्यादा मुझे भूलता जाता होता था। तो आप लोगों में से भी ऐसे बच्चे होंगे जो देखते होंगे यार उसने इतने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, मेरे से तो इतने एमसीक्यू सॉल्व किए ही नहीं जाते। तो कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को। देखो यार आपकी सीट अलग होनी है, उसकी सीट अलग होनी है। ये नहीं है कि एक ही सीट है और आप सभी लोग उसके ऊपर कंपेयर कर रहे हो, अपने आप को उसी के ऊपर कम्पीट कर रहे हो। अगर वो 250 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है तो कोई बात नहीं, दैट इज़ हिज कैपेसिटी। अगर आप लोग एमसीक्यू 300 सॉल्व करोगे, चाहे आपके लिए मुश्किल भी है, तो आप एक्सेल करोगे। अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने माइंड में रखो। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। और कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। चाहे वो 2 घंटे पढ़ता है और इतना पढ़ लेता है जितना आप 16 घंटे पढ़ते होते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने सिलेबस वही कवर करना है जो उसने कवर करना है, आपने भी वही कवर करना है। चाहे वो 2 घंटे में करे, चाहे 4 घंटे में करे, चाहे 8 घंटे में करे, चाहे 12 घंटे में करे, जितने मर्जी। आप लोगों ने बस एक टारगेट बनाना है और आपने कहना है कि हाँ मैंने ये टारगेट अचीव करना है, चाहे जितने घंटों में करूँ, विदाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स थी एमडी कैट के अंदर। और मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चा है जिसकी इसके अलावा मिस्टेक्स हैं जो वो करता है, तो उसको कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करके मुझे बताना है कि ये चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है, ये चीज़ फ़लाँ मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, इशू चल रहा है एमडी कैट प्रेपरेशन के अंदर। और सजेस्ट मी द नेक्स्ट टॉपिक फॉर माई वीडियो कि कौन सी ऐसी वीडियो हो जो आप लोग बनवाना चाहते हो मुझसे, जिस टॉपिक ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।